गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना लास्ट चैप्टर कौन सा रीड किया था? फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर था। सेकंड चैप्टर में हमें ये जानने को मिला कि हमें अपने ट्रैफिक रूल्स का पूरा अच्छे से फॉलो करना चाहिए और कहाँ से क्रॉस करना चाहिए। जब बिज़ी क्रॉसिंग होती है, अगर बहुत सारी गाड़ियाँ होती है तो बिज़ी क्रॉसिंग में हमको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए टू अवॉइड द एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, वरना एक्सीडेंट हो जाते हैं ना। और हमें हमेशा किस साइड वॉक करनी चाहिए, रोड में किस साइड वॉक करनी चाहिए? लेफ़्ट साइड हमेशा वॉक करनी चाहिए। राइट साइड से तो क्या क्या चलते हैं? व्हीकल्स चलते हैं। राइट साइड कौन चलते हैं? व्हीकल्स चलते हैं। और लेफ़्ट साइड हमें रोड पे वॉक करना चाहिए। अगर हमको चलना है तो लेफ़्ट साइड चलना चाहिए और रोड पर प्ले नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए और ना ही रन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको सीखनी है, ठीक है। तो आज हम अपना इंग्लिश में चैप्टर नंबर 3 ले रहे हैं, द वुड कटर लॉस्ट द विशेस। चैप्टर का नेम क्या है? द वुड कटर लॉस्ट द विशेस। ये है वुड कटर। वुड कटर का मतलब जानते हैं ना, लकड़हारा, जो कि फॉरेस्ट में क्या करता है? लकड़ियों को काटता है, ठीक है। जो फॉरेस्ट में क्या करता है? पेड़ काटता है, लकड़हारा कहलाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है। पहले मैं आपको अबाउट द चैप्टर के बारे में बता देती हूँ। अबाउट द चैप्टर इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में अ पुअर वुड कटर वॉज ए ग्रांटेड 3 विशेस बाय अ फेरी। देखो इस चैप्टर में क्या होता है, एक वुड कटर होता है जिसको फेरी क्या देती है? ग्रांटेड, मतलब 3 विशेस देती है, ठीक है। बट ही विथ हिज वाइफ वेस्टेड ड्यू टू द देयर फुलिशनेस। वो और उसकी वाइफ क्या करती हैं, मतलब वुड कटर और वुड कटर की जो वाइफ होती है, जो 3 विशेस फेरी देती है, अपनी मूर्खता के कारण, फुलिशनेस मतलब मूर्खता के कारण क्या करती है? उसको वेस्ट कर देते हैं। लेट्स रीड द इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम इस इंटरेस्टिंग से स्टोरी को रीड करते हैं। जैसे जैसे आप उसको रीड करोगे आपको बहुत मज़ा आएगा चैप्टर रीड करने में, और चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। There lived a woodcutter in a certain forest। एक बार की बात है, कहाँ रहता था वुडकटर? लकड़हारा कहाँ रहता था? जो कि पेड़ काटता था, वो कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में रहता था, एक निश्चित फॉरेस्ट में रहता था। फॉरेस्ट मतलब जंगल। ही वॉज ए वेरी पुअर। ही वॉज ए वेरी पुअर का मतलब है वह बहुत गरीब था, ठीक है। क्या था? बहुत गरीब था। वंस एक बार की बात है, व्हेन जब ही वो वॉज कटिंग एन ओक ट्री। एक बार की बात है जब वो क्या करने गया? ओक ट्री काटने गया। ओक ट्री मतलब होती है बलूत की ट्री होती है, कोई बलूत नाम का पेड़ होता है, उसकी ट्री होती है, ठीक है। तो वो उसको काटने गया और फेरी अपीयर्ड देयर। वहाँ पे क्या हुआ? फेरी प्रकट हो गई। क्या हो गई? फेरी प्रकट हो गई, परी दिखाई दी उसको। जैसे वो पेड़ काटने लगा उसको वहाँ पे क्या दिखाई दी? परी दिखाई दी। शी आस्क्ड हिम टू स्पेयर द ट्री। कैसे भी करो पर इस ट्री को काटने से बचा लो। फेरी ने क्या बोला कि इस जो ट्री है उसको काटने से बचा लो। स्पेयर मतलब बचाना, ठीक है। कुछ भी करके इसको बचा लेते हैं। द वुड कटर अग्रीड, ही पुट डाउन हिज एक्स। वुड कटर क्या हो गया? वुड कटर मान गया। अग्रीड मतलब मान गया। पहले तो वो क्या कर रहा था? काट रहा था। फिर क्या हो गया? वो मान गया कि उसने अपनी ही पुट डाउन हिज एग्स। उसने क्या किया? अपनी जो कुल्हाड़ी थी, एग्स मतलब कुल्हाड़ी, को नीचे रख दिया। पुट डाउन मतलब नीचे रखना, देखो नीचे रख दिया। वो फेरी की बात मान गया। ही पुट डाउन हिज एग्स, उसने अपनी क्या किया? जो कुल्हाड़ी थी उसको नीचे रख दिया। द फेरी वॉज प्लीज्ड, जो फेरी थी बहुत खुश हो गई। क्या हो गई? खुश हो गई। क्यों खुश हो गई थी? क्योंकि वुडकटर ने फेरी की बात मान ली थी। क्या बात मानी थी? कि इस पेड़ को काटने से बचा लो, ये बात मान ली थी। तो वुडकटर ने क्या किया? जो उसकी एक्स थी, जो उसकी कुल्हाड़ी थी, उसको क्या कर दिया? नीचे रख दिया। शी प्रॉमिस टू ग्रांट हिम हिज वाइफ 3 विशेस। उसने वुड कटर से प्रॉमिस किया कि तुमने मेरी बात मानी, इसलिए मैं आपको 3 विशेस ग्रांट करती हूँ। मतलब मैं आपको 3 विशेस देती हूँ, आपकी और आपकी वाइफ को क्या करती हूँ? 3 विशेस देती हूँ। आप जो भी मांगोगे ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है। ग्रांट मतलब प्रदान करना, ठीक है। ग्रांट मतलब प्रदान करना। तो उसने शी प्रॉमिस्ड का मतलब होता है, जो फेरी थी उन्होंने क्या किया? प्रॉमिस किया। किससे? वुडकटर से, कि मैं आपको और आपकी वाइफ को क्या दूंगी? 3 विशेस दूंगी। 3 विशेस देखो,
द वुड कटर केम बैक टू हिज हाउस। वुड कटर जो था वो क्या आया, अपने घर पर वापस लौट आया, ठीक है। देयर ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या पूछा, देयर ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से पूछा, इज़ द डिनर रेडी, क्या डिनर तैयार है, क्या पूछा, क्या डिनर तैयार है। हिज वाइफ वॉज बिज़ी, उसकी जो वाइफ थी वो बहुत बिज़ी थी। शी सैड नो इट इज़ नॉट रेडी, उसने क्या कहा, नहीं मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी, ठीक है। हिज वाइफ वॉज बिज़ी, शी सैड नो, मैंने खाना नहीं बनाया, तो उसने क्या बोला, शी सैड नो, नहीं बनाया, इट्स नॉट रेडी, वो तैयार नहीं है क्या खाना। द वुड कटर सेड ओ नो, वुड कटर बोलता है अरे नहीं, वुड कटर क्या बोलता है, अरे नहीं, नो आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या बोलता है, मैं बहुत भूखा हूँ। तो वो मन ही मन में क्या बोल देता है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि काश मम्मी आज मुझे ये दे दे, काश मुझे आज घर पर ये बना हो। जब अपन कहीं बाहर जाते हो, अपन को बहुत भूख लगती है, तो अपन बोलते हैं ना कि काश आज घर पर ये बना हो। तो ऐसे ही वुड कटर ने अपने दिमाग में सोच लिया, नो आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। तो उसने क्या बोला, आई विश आई हैड अ बिग बन, उसने क्या सोचा, उसने मन में ही विश मांग ली। अब उसको ये तो पता ही था कि जो फेरी थी ना, उसने क्या किया था, 3 विशेस दी थी उसको और उसकी वाइफ को। बट अब तो वुडकटर ने अंदर ही अंदर विश मांग ली। क्या विश मांगी, आई विश आई हैड अ बिग बन, मैं चाहता हूँ कि तुमने खाना नहीं बनाया, काश ऐसा हो जाए कि मेरी टेबल पर क्या आ जाए, एक पाव वाली रोटी आ जाए, बहुत मस्त वाली रोटी आ जाए। आई विश हैड अ बिग बन, ठीक है। तो जैसे ही उसने बोला, इमीडिएटली का मतलब होता है, अचानक। जैसे ही उसने बोला कि ये जो बिग बन है, मतलब जो पाव रोटी है, वो मेरे टेबल पर आ जाए, तो वैसे ही इमीडिएटली अचानक बिग बन अपीयर्ड ऑन द टेबल। इतना बड़ा पाव जो था उसकी टेबल पर आ गया, मतलब इतनी बड़ी पाव की जो रोटी थी वो क्या हो गई, पाव रोटी, जानते हैं ना ब्रेड की तरह होती है, पाव जो खाते हैं अपन, वो कहाँ आ गई, उसके टेबल पर आ गई। अब उसने तो विश मांग ली थी, उसको तो ये शायद वो भूल गया था कि फेरी ने उसको क्या दी थी, विश दी थी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब देखो बेटा, पीछे उसने क्या बोला था, आई विश आई हैड अ बिग बन। अब देखो बिग बन, इसकी जो वाइफ है उसके हाथ पे क्या है, आपको फ़ोटो में, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि इसके हाथ में क्या है, एक बिग बन, एक पाव की रोटी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, द वुड कटर वाइफ वॉज सरप्राइज्ड, जो वुड कटर की वाइफ होती है सरप्राइज हो जाती है कि मेरे हस्बैंड ने तो अभी अभी क्या मांगी, विश मांगी। क्या विश मांगी थी, आई विश आई हैड अ बिग बन ऑन माई टेबल, ठीक है। तो ये विश, जो वुड कटर की जो वाइफ थी वो क्या हो गई, सरप्राइज हो गई, ये कैसे हो सकता है, जो उन्होंने बोला वो हो कैसे सकता है। उसने तो क्या मांगा था, पाव की रोटी मांगी थी, और पाव की रोटी उसके टेबल पर आ गई। तो वुड कटर की जो वाइफ थी वो क्या हो गई, शॉक्ड हो गई। अब देखो वुड कटर ने अपनी वाइफ को पूरी स्टोरी बताता है। देन द वुड कटर टोल्ड हर द होल स्टोरी, होल मतलब पूरी स्टोरी, अबाउट द फेरी। अब पूरी स्टोरी बताता है किसके बारे में, फेरी के बारे में पूरी स्टोरी बताता है, किसको, अपनी वाइफ को। एट दिस हिज वाइफ क्राइड, उसकी जो वाइफ है रोने लगती है। ओह व्हाट ए फूल यू आर, मतलब तुम कितने गंदे हो, तुम कितने पागल हो, तुमने इतनी अच्छी पहली विश, इतनी प्रीशियस विश तुमने ऐसे ही वेस्ट कर दी, वो भी पाव मांगने में। मतलब उसका कहना क्या था कि इतनी प्रीशियस, इतनी अच्छी जो तुमने विश, फेरी ने तुमको विश दी थी, तुमने उसको ऐसे ही वेस्ट कर दिया। प्रीशियस मतलब कीमती, ठीक है। वो बोलती है हिज वाइफ क्राइड, उसकी जो वाइफ थी क्या हुआ, रोने लग गई, ठीक है। और क्या बोलती है, ओह व्हाट ए फूल यू आर, कितने पागल हो तुम, ठीक है। यू हैव ए वेस्टेड वन प्रीशियस विश, तुमने क्या कर दी, इतनी प्रीशियस विश को वेस्ट कर दिया। प्रीशियस मतलब कीमती, क्योंकि उसने क्या बोला था कि मुझे एक बिग बन मेरे टेबल पर आ जाए, पाव रोटी मेरे टेबल पर आ जाए। देन शी कर्स्ड हर हस्बैंड एंड सेड, आई विश द बन वॉज ऑन द एंड ऑफ योर नोज़। अब उसने क्या किया, कर्ज का मतलब होता है श्राप देना, बोलते ना कि भगवान करे तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो ऐसे ही जब उसकी वाइफ रोने लगी और उसने अपनी एक विश को क्या किया, खो दिया, वेस्ट कर दिया, तो उसकी वाइफ ने क्या बोला,
Then she cursed her husband and said, I wish the bun was on the end of your nose. अब वो दोनों भूल गए थे वापस से कि उनके पास फेरी ने क्या दिए, 3 विशेस दिए। तो उसकी जो वाइफ थी परेशान हो गई थी, तो परेशानी में उसने क्या किया, अपने हस्बैंड को क्या दिया, कर्ज मतलब श्राप देना। श्राप में क्या दिया, आई विश दिस बर्न वॉज ऑन द एंड ऑफ योर नोज़। जो बर्न था, जो पाव रोटी थी, तुम्हारे नाक पर अटक जाए। ठीक है, क्या हो, नाक पर अटक जाए। एट द वेरी मोमेंट द बर्न फ्लू। बर्न क्या हुआ, फ्लू मतलब उड़ा, जोर से उड़कर, एंड स्टक ऑन द वुड कटर्स नोज। स्टक हो गया मतलब अटक गया, फ्लू मतलब उड़ना, स्टक मतलब अटकना। ठीक है, अब वो दोनों भूल गए थे। जैसे ही वुड कटर की वाइफ रो रही थी कि उन्होंने अपनी पहली विश तो वेस्ट कर दी, तो जो वुड कटर की वाइफ थी रोने लगी और क्या बोला, भगवान करे तुमको मैं श्राप देती हूँ, ये जो रोटी है, ये जो पाव रोटी है, ये जो बिग बन है, तुम्हारी नोज़ पर जाके अटक जाए। और ऐसा हो भी गया। अब देखो कैसे हो गया, एट द वेरी मोमेंट, उसी टाइम, द बर्न फ्लू, बर्न उसकी वाइफ के हाथ में से उड़ा और स्टक टू द वुड कटर्स नोज। और कहाँ स्टक हो गया, किसके ऊपर अटक गया, वुड कटर के नोज पर अटक गया। यही बोला था ना उसकी वाइफ ने। ऐसे करते करते उन्होंने अपनी 2 विश तो वेस्ट कर दी। अब देखो उसकी 3rd विश में देखते कैसा होता है ना। देखो अब जैसे ही वुड कटर के जो नोज़ पे स्टक हो गया था ना बिग बन, अब देखो क्या हुआ। नाउ द वुड कटर्स वाइफ ट्राइड टू पुल इट अवे। अब उसके जो नोज़ पर क्या हो गया था, जो बिग बन था वो अटक गया था। तो वुड कटर की वाइफ ने क्या किया, बहुत ट्राई किया उसको खींचने का, वो निकल ही नहीं रहा था। अब देखो बेटा क्या होता है, वो क्या करती है, खींच के परेशान हो जाती है। जो स्टक हो जाता है ना वुड कटर के नोज़ पे, क्या स्टक हो जाता है, जो बिग बन था, जो रोटी का पाव का टुकड़ा था, वो जो रोटी थी पूरी स्टक हो जाती है किसके, वुड कटर के नोज़ पर। तो जो वुड कटर की वाइफ है, ट्राइड मतलब थक जाती है, मतलब क्या, टायर्ड हो जाती है, पुल इट अवे, खींच के ट्राई करती रहती है और थक जाती है। बट शी डिड नॉट सक्सीड का मतलब होती है सफल नहीं हो पाती, मतलब वो उसकी नोज़ से जो स्टक हो जाते ना रोटी, उसको हटा ही नहीं पाती, इतना ज़ोर से जाके उसके नोज़ पर स्टक हो जाता है। आप देखो क्या होता है, नॉट वॉन्टिंग टू वेस्ट द 3rd विश। अब वो बोलती है बिना किसी पागलपंती के हमको 3rd विश तो क्या नहीं करनी चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। उसकी जो वाइफ है मन ही मन में सोचती रहती है, किसकी, वुडकटर की वाइफ सोचती है। नॉट वॉन्टिंग टू वेस्ट द 3rd विश हिज वाइफ लेट हिम डिस्गस्ट। क्या करती है, घृणा करने लगती है। घृणा मतलब नफरत करने लगती है अपने पति से, कि मेरे पति की वजह से 2 विश तो, इतनी प्रीशियस विश थी जो क्या हो गई, वेस्ट हो गई। अब मैं अपनी 3rd विश को जाने नहीं दूंगी, मतलब वेस्ट नहीं होने दूंगी। तो उसको क्या हो जाती है, हिज वाइफ लेफ्ट हिम हिज डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा करना, मतलब नफरत करना। उसे अपने पति से क्या हो गई, नफरत हो गई। ठीक है, बट द वुड कटर साइलेंटली विश द बन टू गो टू द टेबल। अब उसके नोज़ पे क्या था, अटक गया था, स्टक हो गया था। तो अब क्या करता, तो जैसे ही उसकी वाइफ 3rd विश मांगने वाली थी, उससे पहले ही मन में वुड कटर ने फिर से अपने मन में क्या मांग ली, विश मांग ली। द वुड कटर साइलेंटली विश्ड द बर्न टू गो टू द टेबल। वो क्या विश मांग रहा था कि जो बर्न मेरे नोज़ पे अटक गया है वो क्या हो, टेबल पर जाकर वापस टेबल पर चला जाए। उसने मन ही मन में विश मांग ली, क्योंकि उसकी वाइफ तो क्या करने वाली थी, विश मांगने वाली थी। वो क्या सोच रही थी कि मेरी हस्बैंड की वजह से, वुड कटर की वजह से मेरी 2 विश तो, इतनी प्रीशियस विश तो वेस्ट हो गई। अब है ना, उसने क्या किया, मन ही मन में वो मांगने वाली थी, पर उससे पहले ही वुड कटर ने, मतलब उसके हस्बैंड ने वापस से विश मांग ली। वो विश क्या मांगी, उसने क्या सोचा कि जो मेरे नोज़ पर ये जो बन है, जो स्टक हो गया है, वो क्या हो जाए, वापस टेबल पर चला जाए। तो उसने क्या मांग ली, ये विश मांग ली। इन एन इंस्टेंट, उसी टाइम, इंस्टेंट मतलब उसी टाइम, द बन केम बैक इनटू द प्लेट ऑन द टेबल। क्या हुआ, जो बन था वो कहाँ चला गया, प्लेट में, और जो प्लेट रखी हुई थी टेबल पर उसके ऊपर उस पर चला गया। तो मतलब जो वुड कटर था उसने 3rd विश में मांग ली। ऐसे करते करते उनकी
तीनों विशेष वेस्ट हो गई, इतनी प्रीशियस जो विशेष थी वो वेस्ट हो गई। तो देखो क्या हुआ, द बन केम बैक इनटू द प्लेट ऑन द टेबल, दिस इज़ हाउ देयर 3 विशेस गॉट वेस्टेड। इसी तरह उनकी तीनों विशेस क्या हो गई, वेस्ट हो गई। दे फील्ड सैड, वे उदास हो गए, दिख रहा है यहाँ पे, वे उदास हो गए। बट वॉट कुड दे डू, पर अब वो क्या कर सकते थे, अब वो क्या कर सकते थे। दे साइलेंटली एट द बिग बन, उन्होंने क्या किया, जो उसके नोज़ पर स्टक हो गया था ना बिग बन, जो कि थर्ड विश मांगने पर वापस टेबल पर चला गया था, उन दोनों ने उसको ही खा लिया एंड वेंट टू बेड, और सोने चले गए, क्योंकि उनको पता था अब हमारी तीनों विशेष क्या हो गई है, वेस्ट हो गई है। तो उन्होंने वही दे साइलेंटली, उन्होंने क्या किया, चुपचाप उसी बिग बन को, उस पाव की रोटी को जो उस गर्ल के हैंड में है, जो वाइफ के हैंड में है, उनको खा लिया और क्या किया, सोने चले गए। ठीक है, क्या हुआ, सोने चले गए। आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और आप उसको वापस रीड करिएगा बेटा, और उसके जो वर्ड मीनिंग है, हार्ड वर्ड्स हैं, आप उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना। और कल हम इसके नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, टिक द राइट, टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड रिवाइज ऑल्सो।